हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिस्नीड विद यू सीजन 1 के एपिसोड नंबर 7 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शिनू ने जेक्यून को कह दिया था कि मैं होंजो को प्यार करता हूँ, मैं उसको लाइक करता हूँ। जेक्यून कह रहा था क्या कहा तुमने? शिनू कहता क्या मुझे फिर से कहना होगा, क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? जेक्यून बाद में कहता कि तुम्हारी एक फियांसे है, अगर मेयर को इसके बारे में पता चल गया तो तुम्हें पता ही क्या होगा, मैं उसको रिपोर्ट कर सकता हूँ। शिनू यहाँ पर कह रहा होता है कि हमारा निजी मामला है, तुम इसको हमारे काम के बीच में क्यों उड़ा रहे हो, और ऐसे तुम बार बार हमारे बीच में क्यों आ जाते हो दखल देने के लिए। जेक्यून कह रहा था कि तुम्हारी एक फियांसे है और साथ में तुम सिविल सर्वेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, मुझे इससे घबराहट होती है। जब इन दोनों को रोकती है और जेक्यून से कह रही होती है कि मैं तुमको बताना चाहती हूँ कि क्या हुआ है। यहाँ पर शिनू कहते बताने का कोई फायदा नहीं है, ये हमको पागल समझेगा। लेकिन बाद में जब जेक्यून को सब कुछ बता देती है। अब यहाँ पर जेक्यून कह रहा होता है कि शिनू तुम्हें इसलिए लाइक करता है क्योंकि तुमने मंत्र का प्रयोग किया था, और जब तुमने दूसरा मंत्र का प्रयोग किया तो वो गलत हो गया। तुम कौन से जमाने में हो, तुम इन मंत्रों पर कैसे विश्वास कर सकते हो? जेक्यून यहाँ पर जो कह रहा होता है कि तुम भी इसकी बातों में कैसे आ गई, तुम इन मंत्रों पर विश्वास कैसे कर सकती हो। लेकिन शिनू मुझे हाथ पकड़ता है और कह रहा था कि हम दोनों के इन मंत्रों पर विश्वास है। जेक्यून बाद में कहता है ठीक है, चलो तुम दोबारा मंत्र करो, देखते ही वो क्या करता है। अगर तुम्हारे मंत्र ने काम नहीं किया तो तुम्हारा जो ओंजो के साथ जो रिश्ता है उसको खत्म कर देना। शिनू भी यहाँ पर कह रहा होता कि अगर मंत्र ने काम कर दिया तो तुम क्या करोगे, क्या तुम्हारे बीच में नहीं आओगे? यहाँ पर जेक्यून कह रहा होता है मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा। होंजो भी यहाँ पर कहती है कि मैं मंत्र को परफॉर्म करने के लिए जा रही हूँ। जेक्यून भी अपने घर के अंदर जा रहा था, वो यहाँ पर शिनू से कह रहा होता कि तुम मंत्राओगे, लेकिन शिनू मना कर देता है। और बाहर यहाँ पर मुझे ठंड होती है। यहाँ पर होंजो अपने रूम में आती है और किताब के अंदर देख रही थी कि मैं कौन से मंत्र का यूज करूँ। पहले से प्रलोभन मंत्र दिखता है कि मुझे जेक्यून के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए, लेकिन वो इसका प्रयोग नहीं करती। वो यहाँ पर सुंदर बनने वाले मंत्र का प्रयोग करती है। वही शिनू भी नीचे बैठा हुआ सोच रहा था कि होंजो कौन से मंत्र का प्रयोग करने वाली है। मुझे लगता है कि वो जेक्यून के लिए प्रलोभन मंत्र का प्रयोग करेगी। अब यहाँ शिनू को सर्दी लगने लगती है। वह जेक्यून के पास आता है। जेक्यून कह रहा था कि तुम तो कह रहे थे कि मैं नहीं आऊंगा। यहाँ पर शिनू कह रहा होता है मैं तुम्हारे घर की जांच करने के लिए आया हूँ। शिनू यहाँ पर देखता है कि आगे से होंजो के रूम के पास जा रही थी। वो इसके बारे में जेक्यून से पूछ लेता है। जेक्यून यहाँ पर कह रहा था कि ये सीढ़ी उसके बेडरूम में जाती है। शिनू भागता है, सीढ़ी ऊपर चढ़ता है, लेकिन आगे सब कुछ बंद होता है। जेक्यून पीछे से कह रहा होता है कि तुम बहुत ही बोले हो। शिनू यहाँ पर जेक्यून से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, पता नहीं लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि साथ में यहाँ पर होंजो भी रह रही है। यहाँ पर जेक्यून कह रहा था कि मेरी तो छोड़ो, मैं तो सिंगल हूँ, तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हारी पहले से एक फियांसे है और तुम यहाँ पर होंजो के पास आते रहते हो, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। शिनू कहता है तुम मेरी परवाह मत करो। जेक्यून कहते हैं मैं क्यों नहीं करूँ, होंजो मुझको लाइक करती है। शिनू कहता है तो क्या हुआ, तुम पहले उसकी फीलिंग्स को ठुकरा चुके हो। यहाँ पर जेक्यून कह रहा था कि उसके लिए मुझे अफसोस है, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हारे इस मंत्र ने काम नहीं किया तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम हमारे बीच में नहीं आओगे। इसके लिए शिनू वादा कर देता है, लेकिन साथ में यह भी कह देता है कि अगर मंत्र ने काम कर दिया तो तुम मेरे होंजो के बीच में मत आना। वही होंजो को देखते हैं जो कि मंत्र को परफॉर्म कर रही थी। कुछ टाइम के बाद यहाँ पर लाइटें टिमटिम होने लगती हैं। जेक्यून यहाँ पर कहता है कि ऐसा मत सोचना कि ये लाइटें मंत्र की वजह से टिमटिम हो रही। जेक्यून यहाँ पर शिनू से कह रहा होता है कि होंजो के इन मंत्र के बारे में कैसे पता चला। यहाँ पर शिनू कह रहा होता है कि उस भूतिया घर से स्टार्ट हुआ था, होंजो उसको डिस्ट्रॉय कराना चाहती थी और वही लकड़ी की बॉक्स की मालिक थी, इसीलिए उसके साथ ऐसा चल रहा है। तभी होंजो अपन जेक्यून के पास आता है जो इसको बुला रही होती है। दोनों एक साथ यहाँ से भागते हैं और होंजो के रूम के अंदर आते हैं, हालांकि अंदर नहीं जा पाते। यहाँ पर शिनू कहते हैं मैं पहले जाऊंगा, लेकिन जेक्यून कहता है कि नहीं मैं पहले जाऊंगा। होंजो इनके सामने खड़ी हुई थी और कह रही थी कि तुम दोनों क्या हुआ है। तभी शिनू अचानक से अंदर आ जाता है, बाद में जेक्यून आता है। अब यहाँ पर इतनों बैठे हुए थे, होंजो यहाँ पर इनको बता रही होती है कि मैंने सुंदर बनने वाले मंत्र का प्रयोग किया था। यहाँ पर शिनू होंजो की ओर देखता है और कह रहा था कि तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो, पहले से बहुत ज्यादा। तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां थी लेकिन अब नहीं है। लेकिन जेक्यून कह रहा था कि कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, तुम्हारा चेहरा वैसे ही जैसा कि पहले था, और तुम पहले शर्मा करती थी वैसे ही शर्मा रही हो। शिनू यहाँ पर होंजो चेहरे को पकड़ता है और कह रहा था कि मुझे इसमें बदलाव लग रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर होंजो कह देती है कि मंत्र कुछ नहीं होता, इस मंत्र से कुछ भी नहीं होता है। शिनू यहाँ पर कह रहा होता है कि हमें एक और मंत्र को आजमाना होगा, लेकिन जेक्यून इसके लिए मना कर देता है। और बाद में शिनू बाहर आ जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ चला जाता है। अगले सीन में देखते जा जो अपने आप को मिरर में देख रही थी और कह रही थी कि क्या मैं सच में सुंदर हो गई हूँ। और बाद में शिनू की प्यार भरी यादों याद करने लगती है और कह रही थी कि क्या उसकी फीलिंग रियल थी। इसके बाद होंजो के पास जेक्यून का मैसेज आता है जो कि छत पर बुला रहा था। अब यहाँ पर होंजो छत पर आ जाती है। जेक्यून यहाँ पर सारी तैयारी पहले कर ली थी, अभी दोनों यहाँ पर मिलकर शराब पी रहे थे। जेक्यून होंजो कह रहा होता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम मुझ पर प्रेम मौजूदी का यूज करने वाली थी, लेकिन यहाँ पर होंजो कहती है कि ऐसा नहीं है,
मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। इसके बाद होंजो कुछ लाने के लिए ऐसली जाती है। वहीं शिनू गाड़ी लेकर जा रहा था और अपने सामने जुंगबियोंग को देखता है। जुंगबियोंग के हाथ में फूल होते हैं। अब यहाँ शिनू होंजो के पास कॉल करता है, लेकिन यहाँ पर कॉल जेक्यूंग उठाता है। शिनू यहाँ पर कह रहा था तुम कॉल क्यों उठा रहे हो, होंजो कहाँ पर है, क्या तुम दोनों साथ में हो। यहाँ पर जेक्यूंग कहता है तुम्हें क्या काम है। शिनू यहाँ पर कहता है कि होंजो कह देना दरवाजा बंद कर ले। जुंगबियोंग अभी भी यहाँ पर घूम रहा है। जेक्यूंग बताइए ठीक है। कुछ टाइम के बाद यहाँ पर होंजो आ जाती है। जेक्यूंग यहाँ पर होंजो बता देता है कि अभी शिनू का कॉल आया था और वो कह रहा था कि अपने दरवाजे बंद कर लेना। जुंगबियोंग यहाँ पर घूम रहा है। मैं इसका मतलब समझा नहीं, इसका मतलब क्या है। होंजो पर कह रही होती है कि जुंगबियोंग ने शिनू की तरह प्रेम औषधि पी ली थी, लेकिन मुझे पता कि मंत्र के कारण नहीं है। पता नहीं वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अभी यहाँ जेक्यूंग होंजो कहता है कि तुम्हें मंत्र जैसी बातों पर विश्वास कैसे हो गया। यहाँ पर होंजो कहती है कि पहले मुझे शिनू अनुचित लग रहा था, लेकिन बाद में मुझे उसके लिए बुरा लगा। अब यहाँ पर होंजो जेक्यूंग को शिनू की बीमारी के बारे में बता देती है। अगली को देखते जाओ शिनू अपने डॉक्टर से मिल रहा था और अपने डॉक्टर से कह रहा होता है कि मेरे साथ तालीम में ऐसा चल रहा है, मैं किसी को लाइक करने लगा हूँ, साथ में उसके बचपन की फोटो मेरे सपन में आ रही है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या यह डैमेज ब्रेन के कारण है। लेकिन डॉक्टर कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये न्यूरल कपलिंग के कारण है। न्यूरल कपलिंग में व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। अगली सुबह देखते जाकर शिनू होंजो को देख रहा था। होंजो और फूल लगा रही होती है। शिनू होंजो को देखकर अपने आप से कह रहा होता है कि क्या ऐसा मेरा कंफ्यूजन है। अगले समय देखते जाकर जेक्यूंग शिनू से मिलने के लिए आ जाता है। शिनू यहाँ पर जेक्यूंग से कह रहा होता है कि पहले मैं होंजो के साथ ऐसा किया करता था, इसके पीछे कोई ना कोई कारण था, लेकिन अब कोई भी कारण नहीं है, यह सब न्यूरल कपलिंग के कारण हो रहा था। जेक्यूंग यहाँ पर कह रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये तुम्हारी बीमारी कारण है। शिनू कह रहा था कि क्या ये बात होंजो ने तुमको बताई है, वह मेरा सीक्रेट कैसे खोल सकती है। जेक्यूंग बाद में कहता है कि क्या तुम उसका सामना करने के लिए जा रहे हो, तुम पहले सब बहाने के रूप में किया करते थे, उसे घर पर आ करते थे, लेकिन अब तुम ये सब बंद कर दो। शिनू अब जेक्यूंग से कह रहा होता है कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो कि मानो तुम उसके लिए कुछ हो। जेक्यूंग शिनू से कहता है कि अब से मैं उसके साथ रहूंगा। इसके बाद शिनू होंजो बुला लेता है और यहाँ पर होंजो कह रहा होता है कि तुमने मेरी बीमारी के बारे में जेक्यूंग को क्यों बताया। यहाँ पर होंजो कहती है कि वो हमारे बारे में अजीब फील कर रहा था, इसलिए मैंने उसको बता दिया था। शिनू भी यहाँ पर होंजो कहता है कि अब तक जो हमारे बीच कुछ चल रहा था वो सिर्फ ऐसे ही हो गया था, वह मंत्र के कारण नहीं था और न ही इस वजह से था कि मैं तुमको लाइक करता हूँ, वह न्यूरल कपलिंग के कारण था। माँ सुबह मेरे डॉक्टर से मिला था, उसने मुझे बताया था कि इसमें एक आदमी कहानी को फॉलो कर लेता है और वो कंफ्यूज हो जाता है। हमने भी यहाँ ऐसी कहानी को फॉलो किया था। मैंने तुम्हें लकड़ी का बॉक्स दे दिया था, तुमने प्रेम औषधि बनाई, मैंने पी लिया था। यह सिर्फ एक कहानी है और कुछ भी नहीं है। होंजो पर कह रही होती है कि क्या ऐसा बताने के लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया था। अब यहाँ पर होंजो जाने लगती है। शिनू उसके पास कॉल करता है और बाद में इसके पास आता है और कह रहा होता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने मेरा नंबर किस नाम से सेव किया हुआ है। लेकिन होंजो दिखाना नहीं चाहती, लेकिन शिनू अपना होंजो हाथ पकड़ लेता है और बाद में फोन में देखता है और यहाँ पर शिनू के नाम की जगह गरूट नाम लिखा हुआ था। होंजो पर कहती तुमने ही तो कहा था कि मेरा नाम गरूट है। शिनू यहाँ पर कह रहा होता है तुमने जेक्यूंग का नंबर किस नाम से सेव किया हुआ है। होंजो पर कहती है कि उसका नाम मैंने लव वाली इमोजी के साथ सेव किया हुआ है। इसके बाद होंजो चली जाती है। हालांकि साथ में यहाँ पर ये भी देखती है, यहाँ पर सेविल होती है और साथ में सूजियोंग होती है। इन दोनों ने अप्रेन को देख लिया था और इसके बाद ये दोनों होंजो के पास आ गई थी और कह रही थी कि तुम्हारा शिनू के साथ क्या चल रहा है। हमने तुम दोनों को छत पर देख लिया था, क्या तुम उस पर ट्राई मारने की कोशिश कर रही थी। तुमने जेक्यूंग के साथ भी ऐसा ही किया था, लेकिन यहाँ पर होंजो कहती मैं उस पर ट्राई नहीं मार रही थी। यहाँ पर सेविल कह रही होती है कि हमारा ऑफिस है, तुम्हें यहाँ पर ऐसे किसी को डेट नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें डेट करना है तो तुम्हें कहीं बाहर जाना चाहिए। यहाँ पर यूनिंग भी आ जाती है और कह रही होती है कि मैं डेट के खिलाफ हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं पर गोंगशू बोलता है और कह रहा होता है कि मैं इस बात से सहमत हूँ। यूनिंग यहाँ पर गोंगशू से कहती है कि वैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम्हें रिलेशन के बारे में क्या पता है। अभी यहाँ पर गोंगशू कह रहा था कि मैं भी किसी को डेट करने वाला हूँ और उस लड़की का नाम यह है। यह नाम सुनते यहाँ पर सूजियों कह रही होती है कि लड़की बहुत ही सुंदर है, मैंने इसको कई बार देखा। अगले इसमें दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग सिटी हॉल के बाहर होते हैं, यहाँ पर फूल लगा रहे होते हैं। तब यहाँ पर बारिश होने लगती है। यहाँ पर होंजो भी होती है, इसके बाद छाता नहीं था। तभी यहाँ पर जुंगबियोंग आ जाता है और वो होंजो ऊपर छाता लगा देता है और कह रहा था कि चलो वहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर होंजो आवर देती है, लेकिन रास्ते में जाते हुए हम देखते हैं कि यहाँ पर जुंगबियोंग होंजो टच करने लगता है। होंजो भी यहाँ पर जुंगबियोंग को कह रही थी कि ऐसा करना गलत है, ये अननेसेसरी फिजिकल कॉन्टेक्ट है, हमारी इस कार्डिनेस के कारण मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। अभी यहाँ पर शैमची खाता और होंजो को अम्ब्रेला देता है और कह रहा था कि इसे ले लो। होंजो छाते को ले लेती है और बाद में चली जाती है। अगले इसमें नायोन को देखते जो शिनू को विश नजर आ रही होती है, उसे यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ दिखता है। उसे लगता है शायद शिनू है और इससे कह रही होती है कि चलो इस वीक में जैसे द्वीप पर चलते हैं। तभी इस आदमी के पास आती है और ये तो ड्यूडोंग होता है। ड्यूडोंग यहाँ पर नायोन से कह रहा होता है कि तुम शिनू को अपने साथ क्यों ले जा रही हो, क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं हो जो कि मेयर की बेटी है। नायोन यहाँ पर हावर देती है। तभी हम देखते हैं शिनू भी आ जाता है और इन दोनों को देख लेता है। शिनू को पता चल गया था कि को पता चल गया कि नायोन मेयर की बेटी है। अगले इसी में होंजो देखते हैं जो कि अपने घर पर होती है।
और जेकिंग इस बात को याद कर रही थी कि सिनु का मेरे पास कॉल आया था और कह रहा था कि दरवाजे बंद कर लेना, जुंगबियों यहीं पर घूम रहा है। होंजो अपने आप से कह रही होती है कि अब तो मंत्र भी नहीं है, वो मेरी चिंता क्यों करेगा। इसके बाद होंजो यूनिवर्ल के पास कॉल करती है और अपने बीएफ के बारे में पूछ रही थी कौन हो सकता है। हालांकि अब यूनिवर्ल को ज्यादा नहीं बताती, सिर्फ यही कहती है कि वह होनेस्ट होगा और साथ में स्ट्रॉन्ग भी होगा। हालांकि अब होंजो और भी पूछना चाहती है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्ल नहीं बताती। अगले समय नायन को देखते साथ में सिनु होता है, दोनों यहाँ पर डेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर नायन सिनु की वीडियो बना रही होती है, लेकिन सिनु कह रहा होता है कि तुम्हें पता कि मुझे पसंद नहीं है, यहाँ पर मुझे बढ़िया दृश्य है तो उनकी वीडियो क्यों नहीं बनाती। इसके बाद नायन ऐसा ही करती है। अगले इसमें छुट्टी और कंदरा शेबियल को देखते साथ में सुजियोंग होती है। ये दोनों यहाँ पर कुछ बात कर रहे थे, तभी यहाँ पर होंजो आ जाती है और कह रही होती क्या बात है। ये यहाँ पर बता रहे होते क्या तुमने नहीं सुनी, यहाँ पर एक अफवाह फैली हुई है, नायन यहाँ सिनु को डेट कर रही है, तुम्हारे तो सारे प्रयास विफल हो गए हैं, तुम तो सिनु पर ट्राई मार रही थी। लेकिन यहाँ पर होंजो कहती है कि मैं उस पर ट्राई नहीं मार रही थी। अगले सीन में सिनु को देखते हैं जो कि जुम्बियों की जगह पर आया हुआ था और बाद में फ्लैश भी सीन बात करता है जहाँ पर यूनी इसको बता रही होती है कि जुम्बियों ने ऐसा कुछ किया है। उसने एक हमारी सिविल सर्वेंट के पास फूल भेजे थे, साथ में उसके साथ अननेसेसरी फिजिकल कांटेक्ट भी किया था। अभी अवसिनु जुम्बियों के पास आता और कह रहा था कि मैंने तुम्हारे बारे में ये सब कुछ सुना है, अगर तुम्हें अगली बार ऐसा किया तो तुम्हें इसके लिए सजा मिल सकती है, साथ में जुर्माना भरना पड़ सकता है। जुम्बियों यहाँ पर कह रहा होता है कि क्या होंजो ने तुम्हें ऐसा बताया था, या अवसिनु कहता है कि नहीं, यूनियन ने मुझको बताया था, लेकिन मुझे पता चल गया कि वो होंजो ही थी जिसके साथ तुमने ऐसा किया था। अगर तुम आगे भी छुट्टी के साथ काम करना चाहते हो तो मेरी इन बातों पर ध्यान देना। अगर इसमें शेड्यूल में देखते जाबस भी खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर शेबिल और सुजिन दोनों नायन की ओर देख रहे थे और कह रहे थे कि यह बहुत ही सुंदर है, कि इसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। लेकिन अब रोंजू कहती कि ऐसा नहीं है, इसने कुछ भी नहीं करवाया है, हम दोनों एक स्कूल में जा करते थे, ये मेरी दोस्त थी। अब ये दोनों होंजो कहती है कि क्या तुम तुम्हारी दोस्त के बीएफ को चुराने की कोशिश कर रही थी, इसलिए तुमने सिनु पर ट्राई मारा था। लेकिन अब रोंजो कहती है मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने इस पर कोई भी ट्राई नहीं मारा। अभी और सिनु भी आ जाता है, साथ में गिडोंग होता है। सभी लोग सिनु को देख लेते हैं और बाद में बातें बनाने लगते हैं। यहाँ पर गिडोंग सिनु से कह रहा होता है कि मैंने अफवाह फैला दी है कि तुम और नायन दोनों डेट कर रहे हो। अगले इसमें यूना को देखते साथ में शेड्यूल के लोग होते हैं। यूना की यहाँ पर स्पीच दे रहा था और कह रहा था कि आज यह प्रोग्राम है और हमें ऐसे सारा कचरा उठाना है। इसके बाद ये सब अपने काम में लग जाते हैं। गिडोंग यहाँ पर होंजो को देख रहा था और बाद में सिनु से कह रहा होता है कि आज होंजो बुझिया खुश है, वो सुंदर भी लग रही है, वह जेकिंग के साथ अच्छी लग रही है, इन दोनों को डेट करना चाहिए। अगले इसमें युंजू को देखते साथ में किमू को होता है। यहाँ पर युंजू किमू को कह रही होती कि मैंने तुम्हें जो टाइटैनिक दिया था उसको तुम्हें ऊंची कीमत पर बेचना होगा। लेकिन यहाँ पर किमू कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास कुछ और है। वो यहाँ पर युंजू को स्टारलाइट फेस्टिवल कुछ टिकट देता है और इनको पाकर युंजू बुझा खुश होती है। किमू को यहाँ पर बता रहा होता है कि मेरे पिताजी एक वेधशाला में काम करते हैं। अगले इसमें होंजो दिखाया जाता है, साथ में शेबल होती है और साथ में सुजियोंग होती है, यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर ये दोनों होंजो कह रही होती हैं क्या सटियल ने बोसी मिलाओ का दिल टूटा है, क्योंकि सभी को पता चल गया है कि सिनु नायन को डेट कर रहा है। तुमने सिनु को पाने की कोशिश की थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब तुमने सिनु को देखा था क्या तुम्हारा दिल धड़का था। यहाँ पर होंजो सिनु को याद करती है जहाँ पर सिनु ने इन सबको प्यार का नाम दिया था और बाद में कह रही होती है कि नहीं मेरा दिल नहीं धड़का। इसके बाद ये सब बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर शेबिल और सुजियोंग गाड़ी में चली जाती है। होंजो पर बैठी हुई त्रिभुजा नशे में होती है। तभी सिनु उसके पास आता है। सिनु पर होंजो बोलता है। होंजो सिनु से कह रही होती है कि तुम तो आज पॉपुलर हो गए हो, तुमने अच्छे वाले बहुत सी महिलाओं का दिल तोड़ा है। बाद में जाने लगते हैं लेकिन सिनु उसका हाथ पकड़ लेता है। होंजो पर कह रही होती है कि तुम मेरे आदमी नहीं हो, इसलिए मुझे जाने दो और अपने रिश्ते का खुलासा करने के लिए तुम्हें बधाई हो। होंजो बाद में सिनु से कह रही होती है कि मैंने अपना फोन खो दिया है, क्या तुम कॉल कर सकते हो। सिनु पर कॉल करता है और बाद में बता रहा था कि फोन तुम्हारे बैग में ही है। होंजो फोन को निकालती है और बाद में सिनु से कहती है कि तुमने मेरा नंबर किस नाम से सेव किया हुआ है, मुझे दिखाओ। लेकिन सिनु नहीं दिखाता। बाद में होंजो किसी न किसी तरह सिनु का फोन ले लेती है और देखती कि मेरा नंबर सिविल सर्वेंट हॉन्टेड हाउस के नाम से ऐड किया हुआ है। वह सिनु को जोर देकर कहती है कि मेरा नाम चेंज करो और मेरा नाम होंजो के नाम से सेव करो। यह नाम मेरे पिताजी ने काफी टाइम सोचने के बाद यह नाम मुझको दिया था। इसके बाद होंजो इसलिए जाती है और बाद में बस का वेट करती है और यहाँ बस हो जाती है। तभी सिनु उसके पास आता है और होंजो जगाता है। होंजो पर इसकी आ रही थी, सिनु उसके लिए दवाई लाता है। होंजो दवाई नहीं ले रही थी। सिनु पर कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारी चिंता है। होंजो दवाई को लेती है और बाद में कह रही होती है कि पहले तुम्हारे पास मंत्र का कोई बहाना था और बाद में तुम्हारे पास न्यूरल कपलिंग का बहाना आ गया, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। अब तुम मेरी चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हें मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए और नहीं मेरे पास फोन करना चाहिए। अभी यहाँ पर बस आ जाती है। होंजो बस में बैठ जाती है और इसलिए जाती है। अगले इसमें सिनु की फैमिली को दिखाया जाता है। साथ में सिनु होता है और साथ में नायन होती है। यहाँ पर सिनु का फादर सिनु को बताता है कि तुम्हारी शादी इस दिन होने वाली है, लेकिन सिनु यहाँ पर कह रहा होता है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं। सिनु थोड़ा नाराज हो जाता है। सिनु का फादर सिनु से कह रहा होता है कि चलो गोल्फ खेलने के लिए चलते हैं। वही होंजो देखते हैं जो कि अपने घर से बाहर आते हैं। यहाँ पर जेकिंग होता है। अभी तो यहाँ पर डॉग के शेल्टर में आ जाते हैं।
यहाँ पर होंजू डॉग को देखती है और कह रही होती है ये खाना क्यों नहीं खा रहा है। जेकमी इसके पास आता है और कह रहा था कि इसे अपराध ही ला गया है, अभी तो इसका कोई भी नाम नहीं है, अगर तुम चाहो तो इसका नाम रख सकती हो। इस पर होंजू इस डॉग का नाम रखती है। अगले इसमें शिन्यू की फैमिली को देखते हैं जो गोल्फ खेलने के लिए जाने वाली थी, लेकिन तभी नायन के पास कुछ आ जाता है और वह इनसे कह रही होती है कि मैं आपके साथ नहीं चल सकती। अगले इसमें होंजू देखते हैं साथ में जेक्यू होता है, यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। जेक्यू यहाँ पर होंजू कह रहा था कि मेरे पास क्या है। होंजू कह रही थी कि तुम लोगों को कंफर्ट फील करवाते हो। अभी यहाँ पर जेक्यू कह रहा था कि मैं तुमको इसलिए नहीं चाहता कि मैं तुमको कंफर्ट फील कराऊं, मैं तुमको तितलियत देना चाहता हूँ। और बाद में कह रहा होता है कि मैं बहुत ही निराश हूँ क्योंकि तुम शर्मा नहीं रही हो। अगले इसमें नायन को देखते जो गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी और साथ में यहाँ पर शिनू होता है। नायन यहाँ शिनू को फोटो दिखाती है जिसमें हम देखते हैं कि शिनू होंजू किस करने वाला था। और बाद में नायन कह रही होती है कि तुम दोनों बीच क्या चल रहा है, तुम होंजू के पास वहाँ पर क्या कर रहे थे। हालांकि शिनू कहते ये फोटो किसने भेजी है, लेकिन नायन कहती है वह चीज इंपॉर्टेंट नहीं। अगले इसमें होंजू देखते हैं जो कि अपने घर पर होती है और अपने आप से कह रही होती है कि जेक्यू ने मुझे वह बात कही थी तो मुझे शर्माना चाहिए था, मैं शर्माई क्यों नहीं। तभी इसके पास नायन का कॉल आता है जो कि मिलने के लिए कह रही थी। इसके बाद होंजू अपने घर से बाहर आती है और यहाँ पर नायन होती है। होंजू नायन के पास जाती है, नायन उसके थप्पड़ मारती है। होंजू कहती है तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि हुआ क्या है। नायन यहाँ पर कह रही होती है कि तुम्हारे बीच शिन्यू के बीच क्या चल रहा है, वह तुम्हारे घर पर क्या कर रहा था, क्या तुम उसके साथ मौज मस्ती कर रही थी, क्या तुम दोनों एक दूसरे से गले मिले थे, क्या तुम दोनों ने किस की थी जब हम स्कूल के अंदर थे। उस टाइम में तुमने मेरे साथ ऐसे ही किया था, तुमने मेरी बीए को चुरा लिया था और तुम अभी भी ऐसा कर रही हो। यहाँ पर होंजू कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन नायन उसकी बात नहीं सुनती और कह रही होती है कि ऐसा मत समझना कि मैं शिनू को तुम्हारे पास रख कर गई हूँ, तुम कुछ भी नहीं हो। और यह बात कहने के बाद नायन इसलिए जाती है। इसके बाद नायन एक होटल के अंदर आती है और यहाँ पर हम इंशु को देखते हैं। इंशु यहाँ पर नायन की ओर देखता है और कह रहा था कि क्या कुछ हुआ है, क्या ये शिनू के कारण है, अगर उसके कारण है तो तुम उससे शादी क्यों कर रही हो। नायन इंशु को चुप करने के लिए कहती है और बाद में दोनों इंटीमेट होते हैं। उस टाइम के बाद होंजू शिनू के पास कॉल करती है और मिलने के लिए कह रही थी। बाद में शिनू होंजू से मिल रहा था और कह रहा था क्या हुआ है। यहाँ पर होंजू कह रही होती है कि मेरे पास तुम्हारी जो भी चीजें वो सब ले जाना, वे कपड़े और साथ में लकड़ी का बॉक्स मुझे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी एक चीज भी नहीं लूंगी। यहाँ पर शिनू कहता है कि क्या इसी वजह से तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया था, उन चीजों को तुम फेंक भी सकती थी या फिर तुम मुझसे मिलने के लिए कोई बहाना ढूंढ रही थी। जो भी यहाँ पर कहते तुम्हारी जीप मेरे पास आई थी, उसने मुझे थप्पड़ मारा और उसने मुझे कहा कि मैं तुमको बहका रही हूँ, मैंने तुम्हें गले लगाया, मैंने तुम्हें किस की, अगर मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मैं थप्पड़ क्यों खाऊं। तुम जैसे मुझे बताते हो, तुम्हें इसको बताना चाहिए था कि मैंने तुम्हें बेकार नहीं है, तुम्हें इसको बताना चाहिए था कि ये सब उस मंत्र के कारण है या फिर तुम्हारी न्यूरल कपलिंग के कारण। लेकिन अभी अब शिनू कहता है कि ये सच है कि मुझे बहका गया है, लेकिन मैं कुछ भी करने नहीं जा रहा, मैं तुम्हारी ओर एक कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा। ये बात सुनने के बाद होंजू जाने लगती है, लेकिन शिनू उसका हाथ पकड़ लेता है और कह रहा था तुम क्या चाहती हो, क्या मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहूं। अच्छा फिर ठीक है। इसके बाद शिनू होंजू किस कर देता है और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये मेरी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 7 की। अब मिलेंगे एपिसोड नंबर 8 की एक्सप्लेनेशन में जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।